लगता है रेखा गुप्ता उस चीज के लिए कैपेबल है, उस चीज उतनी क्षमता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब नहीं है, जीरो। बहुत हुआ चाय वाला, अब चाहिए गाय वाला। योगी बाबा, योगी बाबा। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ओनली डमी है, डमी। लेकिन योगी जी है, योगी जी वो किसी से नहीं डरते, अपना फैसला खुद लेते हैं। इसीलिए पूरे भारत में योगी चाहिए, योगी चाहिए। आज तक आप किसी मंदिर से किसी को पत्थर मारते हुए देखा आपने? भीड़ करने नहीं दी। मस्जिद से क्यों निकलते हैं? 40 लोगों के 6 मकान है वहाँ पे, 6 के 6 मकान तोड़ो, बिल्कुल जमी दोज करो, जमी दोज प्लेन कर दो, तब होगा इंसाफ। तरुण भैया का मतलब अन्याय जो हुआ है उनको एनकाउंटर करना चाहिए, जो योगी ने किया। जो लोग ये सवाल करते हैं कि हिंदुओं के अंदर कितनी एकता है, उनको इस वक्त उत्तम नगर के इस हस्तसाल क्षेत्र में आना चाहिए। और एक तरुण की हत्या कितने लोगों के जज्बात को जगा सकती है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो एक बारी मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और चारों तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो लोग यहाँ पर आक्रोश पैदा करने के लिए आए हुए हैं और केवल उनका एक ही मांग है कि तरुण को न्याय मिलना चाहिए। और तरुण को न्याय केवल और केवल एक ही रूप से मिल सकता है कि हत्या के बदले एनकाउंटर और या फिर फांसी की सजा दी जाए, अगर आप न्यायिक प्रक्रिया के साथ चलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसकी बहन की गलती इतनी थी कि उसने केवल और केवल अपना पर्व मनाया और उसमें किसी और विशेष समुदाय के लोगों को समस्या हुई तो उनके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों में एक एक करके बातचीत कर कि देखो हम सरकार से यही चाहते हैं, हमें फांसी नहीं चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। फांसी वाली प्रक्रिया बहुत लंबी है। राष्ट्रपति ने भी कहा है कि जान के बदले जान का प्रावधान होना चाहिए, तो उन्होंने मारा है तो उनको पे पीछे आवाज आ रही है योगी मॉडल का समर्थन है। बिल्कुल गाय वाला। क्या बहुत हुआ चाय वाला, अब चाहिए गाय वाला। योगी बाबा, योगी बाबा। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि योगी मॉडल चाहिए, क्या आपको लगता है रेखा गुप्ता उस चीज के लिए कैपेबल है, उस चीज उतनी क्षमता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब नहीं है, जीरो। ऐसा क्यों? रेखा गुप्ता तो कहती है वो भी क्या करा उसने, ऐसा क्या करा? इतनी देर में तो काम बन जाता। अगर योगी बाबा से काम बन जाता इतनी देर में तो। योगी बाबा इतनी देर में तो काम था, काम किला फतेह। एक मिनट जरा सा। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ओनली डमी है, डमी। लेकिन योगी जी है, योगी जी वो किसी से नहीं डरते, अपना फैसला खुद लेते हैं। इसीलिए पूरे भारत में योगी चाहिए, योगी चाहिए। जिन्होंने मारा है उनका एक ही इलाज है, एनकाउंटर, एनकाउंटर, एनकाउंटर। क्योंकि ये जो हुआ है, ये हुआ है, ये अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो नहीं होता। ये पूरा प्लानिंग से हुआ है। इसकी प्लानिंग मस्जिद में गढ़ी गई है। 8 बजे गुब्बारा शाम को लगता है, 11 बजे वो लड़का अकेला आ रहा है। 20 से 40 लोग थे, सबके हाथ में हथियार थे। वो कहाँ से आ गए? इसका मतलब प्लानिंग। हिंदुओं के सबके घरों के ताले। आप लोग कहाँ से आए हुए? मैं दिल्ली से हूँ। आप उत्तम नगर से? मैं उत्तम नगर से नहीं, मैं करोल बाग से हूँ और डेली जब से ये हादसा हुआ जब से डेली आ रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगता है यहाँ पर ये पूरा, एक बात बताइए, ये मस्जिदों के अंदर ही ये आतंक फैलाने की गतिविधि होती है क्या? बिल्कुल ठीक का। आप एक मिनट चुप, अरे एक मिनट चुप। आप किसी भी एक मिनट, अरे आपने कभी किसी मंदिर के अंदर ये जिहाद की शिक्षा सुनी है कि किसी मंदिर के अंदर या स्कूल में ये बताया जा रहा हो कि मुसलमान काफिर है, इसको मार दो, इस पे राज करना है, ये इनकी दिवाली मत मनाने दो, इनको होली मत मनाने दो? किसी मस्जिद में हुआ है? किसी मस्जिद नहीं। लेकिन मस्जिद के अंदर जो मदरसे खुले इनके बने हुए हैं, उनमें शिक्षा दी जाती है। उनको फंडिंग विदेशों से होती है, बाहर से होती है। कि वो क्यों होती है? क्योंकि इनका जो टारगेट है ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं। लेकिन इन नाकाम लोगों को ये नहीं पता, जिस दिन हिंदू जाग जाएगा ना, साले टुकड़े कर देगा। नहीं आज तक आप किसी मंदिर से किसी को पत्थर मारते हुए देखा आपने? भीड़ करने नहीं दी। मस्जिद से क्यों निकलते हैं? मस्जिद से निकलते हैं, इस बात का तो जवाब दोगे। रोजे के नमाज के बाद क्यों मुसलमान पत्थर मारते हैं? क्यों रोजों मस्जिद के जब नमाज पढ़ के आते तब मारते हैं? इनको रोक लगनी चाहिए हर चीज में। अच्छा, आप लोगों के अंदर एक और आक्रोश पैदा नहीं होता कि वैसे जिस दिन पुलिस प्रशासन की आवश्यकता थी तो उस दिन तरुण के घर के आसपास कोई नहीं खड़ा हुआ था। आज अब जहां तहां देख रहे हैं वहां पुलिस ऑफिसर है, जहां तहां बैरिकेड।
इसलिए लगाई जा रही है कि इनकी ईद मुबारक जो आ रही है ना, इस चक्कर में सेफ्टी करी जा रही है, इतनी सेफ्टी लगाई जा रही है कि इनकी त्योहार ना खराब कर दे। हम अगर हिंदू जाग गया ना यहाँ पे, और ज्यादा हो गया ना, और ज्यादा कर दिया ना, तो इनको दिखा देंगे असली इनकी औकात। ठीक है, इनकी असली औकात दिखा देंगे इनकी हम। आप एक बात मुझे ये समझाइए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम, वहां पर कई मौलाना बैठ करके बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का तो भाईचारा है। भाईचारा कोई भाईचारा नहीं है भाई, नाम का भाईचारा है, बस नाम का भाईचारा है। भाई हटा दो चारा निकलेगा, भाई हटा दो चारा निकलेगा सीधा। अच्छा भाईचारा था तो कश्मीर क्यों बना, बंगाल क्यों बना? अभी तक किसी भी मुस्लिम ने मौलाना ने बोला ये गलत हुआ है, ये बोला किसी नहीं, अभी तक किसी मौलाना ने। फिर काहे का भाईचारा है? अगर मौलाना अगर सही होता तो बोलता कि हाँ गलत हुआ, उसके साथ कार्रवाई हो। किसी मौलाना ने बोला? अच्छा, लेकिन कई लोग तरुण के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहे थे। लोगों ने तरुण के ऊपर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि वो महिलाओं को छेड़ते थे। अगर छेड़ ऐसे नैरेटिव अगर छेड़छाड़ का मामला था तो किसी थाने में होना चाहिए। एक मिनट बात सुनो मेरी, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप एक गली में रह रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे बंदे आपसे खुशी होंगे। एक आधा बंदा ऐसा भी होता है वो जो आपसे जलेगा। आप अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हो, अच्छे से क्यों रह रहे हो, है ना? तो ये भाई ये रिव्यू उन्हीं लोगों का है। अरे उस लड़के में क्या कमी थी मेरे भाई, ये बताओ आप। अच्छा खासा अट्टा काटा लड़का था और जिम जाता था, क्या पर्सनैलिटी में कमी थी? वो क्या लड़की छेड़ेगा? लड़की खुद उसके पीछे भगती होंगी। क्या कमी थी लड़के में, ये बताओ ना मेरे को। बावजूद अरे मेरे भाई 100 में से 100 बंदे आपको लाइक नहीं करेंगे, आपके चैनल को भी लाइक नहीं करेंगे 100 के 100 बंदे। एक बंदा तो आपको भी गलत बोलेगा ही, आप चाहे कितना भी सच दिखाओ, कितने भी सही बनो, आप बोलेगा नहीं बोलेगा। अच्छा, इन तस्वीरों को देख करके क्या लगता है हिंदू जाग गया? भाई नहीं है पूरा, जब जागेगा ना तब पता चल जाएगा हमारे भारतवर्ष को कि हम हिंदू क्या कैसे हैं। हम हिंदू ना तो किसी को परेशान करते हैं ना किसी को उल्टा बोलते हैं, पर जब कोई ये कुछ बंदे जो हिंदू को दबाने की कोशिश करते हैं, हिंदू को मारने की कोशिश करते हैं, और बाद में जो ये शरिया कानून के हिसाब से करने के बाद में फिर ये एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कि आपका एक अकाउंट हो, आप किसी भाई से बोलो कि भाई मैं अभी परेशान हूँ, मेरे घर में रोटी नहीं है, आप मेरी सहायता करो। आप मेरे को बता दो आपको कितने % लोग सहायता करेंगे। एक हैदराबाद से जिहादी आया, उसने एक स्कैनर दिया, भाई साहब 2 दिन के अंदर 37 लाख रुपए आ गए। जब डिटेल हुई तब पता चला कि जिन्होंने तरुण भाई को मारा उन्हीं के चारों लिंक करके उन्हीं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। वो कैसे हो रहे थे? भाई डिमांड है कि तरुण के हत्यारों को फांसी मिली जाए, और आपको लगता है कि फांसी कार्रवाई हो। आपको लगता है फांसी दिया जाए? ऐसा तो लग रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है, प्रशासन जो कह रही है तो बुलडोजर एक्शन हुआ है, इससे आप लोग खुश हैं? ये बस छज्जा तोड़ा गया, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। बस ये दिखावी दुनिया है, दिखाया गया है कि बस हाँ हिंदू के की तरफ। और वहाँ भाई साहब 40 लोगों के 6 मकान है वहाँ पे, 6 के 6 मकान तोड़ो, बिल्कुल जमी दोज करो, जमी दोज प्लेन कर दो, तब होगा इंसाफ। हो रही है, सबको एनकाउंटर किया जाए 40 लोगों का। 40 लोगों का? हाँ भाई, अरे भाई वहाँ पे 80-20 रेशियो है, 80% मुस्लिम 20% हिंदू। एक मुल्ले पे हाथ उठा दिया तो सारे मिलके मारेंगे आपको। देखिए, ये बात हम लोग लगातार पहले दिन से ही बोल रहे थे, जब हमने आपको बताया था कि कैसे वहां पर मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है जिन लोगों ने तरुण के ऊपर हमला किया था। लेकिन वो बुलडोजर जो है वो केवल और केवल नाम का बुलडोजर है, और उस बुलडोजर से केवल और केवल छज्जे को हटाया गया है, ना कि उस पूरे मकान को जमींदोज किया गया है। और इस वक्त अगर मैं आपको बात करूं तो चारों तरफ आप देखेंगे, यही एक छोटा सा तस्वीर और फर्क दिखाना चाहूं। आप अगर हिंदू समुदाय की रैली में आएंगे तो भी आपको यहाँ पर तिरंगा देखने को मिल सकता है। ये तस्वीर आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए कि हिंदू समुदाय की रैली में भी आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात किसी और समुदाय की हो तो वहां पर आप इस प्रकार के आक्रोश रैलियों में तिरंगा नहीं देखेंगे। आज के समय पर खामिनेई के नाम पर लोग काले कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। ये तस्वीरें आ रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। बताइए, हैदराबाद में किसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम पूरे हिंदू को मिटा देंगे। अगर फरुद्दीन ओवैसी ऐसा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी ने भी कहा था, मुझे पता है किसने कहा था, नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में एक बार मोदी वो गुजरात वाला तांडव यहाँ चला दे, जो मुस्लिम यहाँ पे अल्पसंख्यक थे आज बहुसंख्यक हो चुके हैं। पता है आपको दिल्ली में? आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए विदेशी मुसलमान हैं? अरे आप जाके आप कॉलोनी में जाके देखो, एक घर में 10 बाई 10 में 15-15 लोग रह रहे हैं। हैदराबादी बिरयानी दुकान इतना खुल गया इधर, क्या बताए।
पता नहीं कहाँ से इतना मुर्गा लाते, इतना मुर्गा पता नहीं कहाँ से आता है, इतना हैदराबाद बिरयानी तो रोड पे कम से कम गिनती नहीं है कितना बिरयानी की दुकान खुल गई। इस पूरे आसपास के एरिया में मुसलमान बस गए। तो आप समझिए, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुस घुस करके कैसे डेमोग्राफी बदली जा रही है। जहांगीरपुरी आप जाइए वही तस्वीर, सीलमपुरी आप जाइए वही तस्वीर, सीमापुरी जाइए वही तस्वीर, अब उत्तम नगर से भी वैसी ही तस्वीर। क्या क्या डिमांड है? डिमांड कुछ नहीं है, ये है हमें तरुण भैया का मतलब अन्याय जो हुआ है उनको अनकाउंटर करना चाहिए, जो योगी ने किया वही सेम होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। योगी ने करके दिखाया वही करना चाहिए हमें। रेखा गुप्ता तो करना चाहिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ आवाज की तरह बोल के चले गए। लेकिन वो तो बोलती, लेकिन एक बात बताइए, रेखा गुप्ता तो बोलती है कि वो हिंदुओं की सरकार चलाने के लिए कुछ नहीं चलाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सीधा इनकाउंटर करवाइए, मोदी जी जो करवाया वही होना चाहिए भाई। और कुछ, अब आपको विश्वास मोदी जी और योगी जी पर? बस वही है और कुछ नहीं है। ये जो बीच में बैठे हुए हैं इन पर वो कुछ नहीं, विश्वास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। रेखा गुप्ता पे ट्रस्ट नहीं है भाई साहब? क्या कहते हैं, कह रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बताइए ना। सबका अपना अपना मत है सर। अरे आप अपना मत रखिए, आप बताइए। आप यहाँ पे नेतागिरी करने के लिए थोड़ी आए हुए, बताइए भाई साहब क्या नाम? सुमित, क्या क्या डिमांड है? इंसाफ चाहिए हमें, किसके लिए? तरुण भाई के लिए। क्या इंसाफ? कौन के बदले कौन चाहिए हमें? उनके बदले। बोल जय श्री राम। तो आप लो एंड ऑर्डर, ये बंदे लो एंड ऑर्डर को खारिज करते हैं। ये बंदे बिल्कुल मतलब पुलिस प्रशासन हर चीज को अपने पैरों के नीचे रखते हैं ये बंदे। इन्होंने एक बार भी सोचा कि हम किसी को घर में घुस के मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं? मतलब भाई नहीं सोचा ना इन्होंने और मर्डर कर दिया। तो इनके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून, जज, पुलिस और जो भी है ये सब बेकार ही है। तो कि क्या माना जाए फिर, क्या माना जाए? बात ये आतंकवादी लोग, कहना ये है कि ये लोग भारत के संविधान कानून को नहीं मानते, नहीं मानते। ये लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं भाई, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कभी भी किसी को भी घुस के कहीं भी मारने की वो रखते हैं। और हमारे लोगों के अंदर खौफ कैसे पैदा किया जाए लॉ एंड ऑर्डर? भाई देखो, ये तो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है, वहाँ तो इतना देखो या क्या भाई, अपराधी मर जाते हैं। इसके लिए फिल्मी स्टाइल चाहिए, जैसे योगी सरकार के उसमें हो रहा है कि जैसे गाड़ी चलती जा रही है उसमें आरोपी है और पुलिस वाले बच जाते हैं, आरोपी समेत गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आरोपी भागने लगते हैं और उनको गोलियां लग जाती है। यही वाला कानून चाहिए हमें, क्योंकि डायरेक्टली इनकी हिम्मत नहीं है, सरकार की यहाँ हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली इनको एनकाउंटर करेगी। डायरेक्ट इनको फांसी हो ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताइए, उत्तम नगर से कई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें साफ तरीके से देखा गया है, लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए, ये दो परिवारों का आपसी रंग। जाइए सर, जाइए, ये हिंदू मुसलमान है। आप बताइए ऐसा दंगा हिंदुओं में कब हुआ है? हिंदुओं में आपस में किसने मर्डर किया है? ऐसे ये जो हमेशा ऐसा करते हैं, मुसलमान ही हमेशा हिंदुओं को मारते हैं और हिंदू है जो हमेशा चुप बैठा रहता है। आज तरुण भाई की वजह से उत्तम नगर में मुसलमानों का दबाव बहुत कम हो चुका है। उत्तम नगर में पहले जो रेडियां लगती थी वो भी अब हटना बंद हो गई है और तरुण भाई की वजह से आज इतना हिंदू इकट्ठा हुआ है, वरना हिंदू हमेशा सोता रहा है। ये जो इन्होंने रेडियो की बात करी, आपको मैं एक बात बताता हूँ, पुलिस थाना उत्तम नगर का है और उसके ठीक सामने अतिक्रमण चल रहा था, इतने लंबे समय से कोई एक्शन नहीं था। आज जब तरुण की हत्या हो गई उसके बाद से उन जगहों पर भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो आप समझिए कि पुलिस प्रशासन के नीचे से भी सारे काम होते थे और प्रशासन देख करके भी इग्नोर करता था। ये भी हकीकत है कि पुलिस प्रशासन भी कोई, यहाँ पे रेडिया हटाई गई है, वरना कोई इतने सालों से कोई इतने लोगों का इतना आतंक था। आप गाड़ी लेके जाओगे ना, आप कहोगे हट जा, तो आपसे लड़ने को 4 आए थे रेडी वाले, गाड़ी अपनी रेडी नहीं हटाएंगे, कहेंगे तू निकल जा यहाँ से। ये अधिकतर कौन, ये सब मुसलमान ही है। ये कौन बाहर रेडी कौन लगा रहा है? ये रेडी कौन लगा रहा है? सब ये वही है, ये सब ये अल्लाह वाले ही है, ये जितने हैं मुल्ले लेते हैं 5,000 रुपए लेते हैं हर महीने रेडी लगाने के, और 4 अगर मान लो तुम हिंदू हो, हिंदू लगा के बैठे हैं, और तो हमारे सामने की बात है 4-4, 5-5 मुल्ले आते हैं और आके पैसा मांग के जाते हैं, कभी छीना चपटी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अगर हिंदू अपना धंधा भी वहाँ करेगा तो भी उससे, और वो भी उत्तम नगर थाने के पास, और पूरी रात दुकानें चलती है उत्तम नगर थाने में, मीट मच्छी पूरी रात बिकता है, जब मर्जी जाओगे जब मिलेगा। पूरे प्रशासन क्या कुछ नहीं कर रहा। अब जागा है प्रशासन, अब जागा है प्रशासन, अब उसको दिख रहा है कि यार रेडिया भी थी यहाँ, ये अवैध ये भी चल रहे थे यहाँ पर रात में, वहीं पर ही मीट बेचे जा रहा है। पूरी रात आप चले जाओ थाने के बिल्कुल बगल वाली गली में, आधी रात में आपको सिगरेट, पानी, गुटखा सब चालू है। तब नहीं दिख रहा था इनको, अब इनको दिख रहा है पुलिस वालों को, अब ये धीरे धीरे उनको कर रहे हैं। पहले क्यों पुलिस प्रशासन की आंखें खुल, अब खुल रही है उनकी आंखें, पहले सो रहे थे सब वो।
हमने एक और तस्वीर देखी कि जब हिंदू वहां पर अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए पहुंचते थे तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, मीडिया वालों को तरुण के परिवार से नहीं मिलने दिया जाता था। इन सब पर क्या? पूरा अस्पताल बंद करा हुआ है, हर साइड बैरिकेडिंग है, पूरा देखो हर जगह बैरिकेडिंग है, अंदर ही नहीं घुस सकता कोई, पूरे अस्पताल के अंदर कोई नहीं घुस सकता, ना बाइक जा रही, ना इस रैली रोड शो में कोई नहीं आ रहा, उधर ही बैरिकेडिंग है, इधर ही बैरिकेडिंग है, पूरा अस्पताल बंद है, पूरा जाओगे पूरा बंद करके थाने के पास से लेके सब बंद है। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले भैया आए थे हमारे। क्या कह रहे हैं साहब? अभी सारा ये अस्पताल पूरा सील कर रखा है, 2-2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए हैं तरुण भाई के लिए। हमें रेखा गुप्ता से ये इंसाफ मांगना चाहता कि उसको मौत के सजाए मौत मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन को हिंदुओं को रोकने के लिए क्यों बैरिकेडिंग लगा? क्योंकि उसके पैसे ले रखा है ना, पुलिस वाला पैसे खा रखा है, घूस ले रखा है। अभी हमारे भाई आए थे प्रिंस सिरोही भाई, जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, आपको भी जानते होंगे। अभी उनकी यहाँ गाड़ी आई थी, उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया? वो अंदर के आतंकवादी करने जा रहे थे, वो अपनी बात तो रखने जा रहे थे, हम हिंदुओं से मिलने आए थे, उनको गाड़ी अंदर नहीं जाने दी। सिरोही की भी गाड़ी आए थे वो, उनको अंदर जाने ही नहीं दिया कि तुम नहीं जाओगे अंदर। उनको क्यों नहीं जाने दिया? अरे उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया? भाई जब बंदा हिंदू की आवाज उठाता है, हिंदू के लिए बंदा खड़ा, तो उसको अंदर तो जाने दो। वो अंदर वो लड़ाई थोड़ा करवाने जा रहा है। पुलिस प्रशासन का गजब तांडव है भाई। मतलब आप एक बात बताइए, जब तरुण की हत्या हुई, जब मुसलमानों के द्वारा तरुण के घर पे उसे मॉब लिंच किया गया, 40-40 मुसलमान उसके घर के बाहर खड़े होकर के, जब वो बाइक लगा रहा था अचानक उस पे हमला कर देते हैं, तब पुलिस प्रशासन के लोग नहीं थे। 9 बजे पहले लड़ाई होती है तब पुलिस वालों को फोन कर दिया जाता है, 11 बजे वहां पर पुलिस नहीं पहुंची होती है, तब पुलिस प्रशासन वहां पर था नहीं। लेकिन आज जब यहाँ पर हिंदू अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए आ रहा है तो 40-40 जगह बैरिकेडिंग। मैं भी अपनी गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे खड़ी करके आया हूँ, 1 किलोमीटर पीछे वहां पे गाड़ी खड़ी करके पैदल आया हूँ। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले इन हिंदुओं की बात दिखा देंगे। ये इनका न्याय चल रहा है, ये प्रशासन का दबाव है। और बताइए भाई साहब, 24 घंटे बाद कौन लिखा जाएगी रिपोर्ट? क्यों लिखी जाएगी भाई? केस अभी हुआ तो अभी लिखो ना, 24 घंटे बाद क्यों लिखी जाती है? मुझे ही पूछा जाए। यहाँ तो कहते हैं सामने, बिल्कुल थाने के सामने दुकान है, वहाँ से लिखवा के लाओ रिपोर्ट। सामने जस्ट थाने के सामने पूरी रात खुली रहेगी दुकान, पूरी रात खुली रहेगी। अब भाई अगर तुम्हारा है 24 घंटे खोलने की दुकानें हैं, तो भाई 24 आवर्स का लाइसेंस भी तो आता है। रोड के ऊपर कोई दुकान नहीं खुलती। जिस दिल्ली के अंदर कोई मैंने रात्रि के समय दुकान खुली देखी ही नहीं है। लेकिन ये तो प्रशासन का ही तांडव है ना, प्रशासन ही करवा रही है जो ये सारी तस्वीर आ रही है। हालांकि ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई उत्तम नगर में, जो लोग आक्रोश दिखाने आए थे। हिंदू एकता रैली थी यहाँ पर और लोग तरुण के लिए इंसाफ मांगने आए थे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।